बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम MCM 101 इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन का शॉर्ट लेसन नंबर 35 का आगाज़ करेंगे। तो लेसन नंबर 35 का नाम है पब्लिक रिलेशन एंड मास कम्युनिकेशन पार्ट 1। तो इस लेसन में हम पब्लिक रिलेशन और मास कम्युनिकेशंस का जो है ना वो ताल्लुक़ पढ़ेंगे। और लेसन थोड़ा सा इंटरेस्टेड है जो मास कम्युनिकेशंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। और इस लेसन को आप अच्छे से सुनिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपकी कैरियर लाइफ में। तो लेसन का आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है उन स्टूडेंट हजरात से कि जिन्होंने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली आप साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। और अगर आप मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी के हवाले से जानने में इंटरेस्टेड है और ये पहला यूट्यूब चैनल है मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी को लेकर, तो अगर आप इस्लामिक साइकोलॉजी और मॉडर्न साइकोलॉजी के हवाले से जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो इसका लिंक मिल जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी के ये बनाए हुए इस चैनल की हौसला अफजाई हो सके। और आप हमें जो है इंस्टाग्राम, टिकटॉक और ट्विटर और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में आपको इंस्टाग्राम, टिकटॉक और ट्विटर और फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा। लेसन के आगाज़ की बात की जाए तो लेकिन लेसन के आगाज़ में ना आपको बताया गया कि अगर आप किसी से इनके सक्सेस का सीक्रेट पूछें तो इनका जवाब हो सकता है कि PR, मतलब ये कि पर, ठीक है। अगर आपका पब्लिक रिलेशन, मतलब कि PR से मुराद ये कि पब्लिक रिलेशन है, ओके। तो अगर आपका पब्लिक रिलेशन से स्ट्रॉन्ग हो तो ना आप बहुत जल्दी ना प्रमोशंस हासिल कर सकते हैं। अगर किसी का PR मतलब कि पब्लिक रिलेशन वीक हो ना तो वो स्लो प्रोग्रेस कर सकता है, चाहे वो किसी और चीज़ में अच्छा हो। इससे ना ये क्लियर होता है कि पब्लिक रिलेशन की ना कितनी इंपॉर्टेंस है मास कम्युनिकेशंस में, ओके। मज़ीद आपको बताया गया है कि वैसे ही बात ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज से के लिए भी है जो ना पब्लिक रिलेशंस को ना साइंटिफिक तरीक़ों से ना इस्तेमाल करते हैं। कोऑपरेटिव या कॉर्पोरेट सेक्टर्स ने ना पब्लिक रिलेशंस को ना अपनी प्रोडक्ट्स, पर्सनैलिटीज़ और सर्विसेज को ना प्रमोट करने के लिए काफ़ी टाइम तक ना यूज़ किया है। अब हम देखते हैं कि PR मतलब ये कि पब्लिक रिलेशंस मास कम्युनिकेशंस में किस पर्पस के लिए यूज़ होता है। नंबर 1 पे डेफिनेशंस आपको दी गई है, तो डेफिनेशंस को हम पढ़ लेते हैं। पहली जो डेफिनेशन में बताया गया कि पब्लिक रिलेशंस एक ऐसी कम्युनिकेशंस का हिस्सा है जिसमें ना किसी पर्सनस या ग्रुप के लिए एक अच्छा इमेज प्रमोट किया जाता है जो पब्लिक अटेंशन से चाहता है। नंबर 2 पे बताया गया कि पब्लिक रिलेशंस मतलब ये कि PR एक ऐसा आर्ट है जो एक ऑर्गेनाइजेशन और इसके ना की पब्लिक्स के बीच ना कम्युनिकेशंस मैनेज करने के लिए होती है ताकि ना एक पॉजिटिव इमेज बिल्ड, मैनेज और सस्टेन की जा सके। नंबर 3 पे बताया गया कि एडवर्ड बर्नायस ने ना PR मतलब कि पब्लिक रिलेशन की ना सबसे पहली डेफिनेशन दी थी। और ये पेपर पॉइंट भी से इंपॉर्टेंट है, किसने पब्लिक रिलेशन की सबसे पहले डेफिनेशन दी थी, तो एडवर्ड बर्नायस ने दी थी। पब्लिक रिलेशंस एक मैनेजमेंट फंक्शंस है जो पब्लिक एटीट्यूड्स को ना टेबुलेट करता है, ऑर्गेनाइजेशंस के पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और इंटरेस्ट डिफाइन करता है और फिर एक प्रोग्राम ऑफ एक्शंस एग्जीक्यूट करता है ताकि ना पब्लिक अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस जो है वो हासिल की जा सके। लास्ट में जो डेफिनेशन दी गई है वो दी गई है स्कॉट M कटलिप्स और LN H की जो डेफिनेशन है वो दी गई है। तो ये सेंटर इन्होंने LN H सेंटर ने ना पब्लिक रिलेशंस को ना इस तरीके से डिफाइन किया है कि पब्लिक रिलेशंस एक प्लान्ड एफर्ट है जो ओपिनियंस को ना इन्फ्लुएंस करती है गुड कैरेक्टर्स और रिस्पॉन्सिबल परफॉर्मेंस के ज़रिए, जो म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री टू वे कम्युनिकेशंस पर ना बेस्ड होती है। हिस्ट्री में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि पब्लिक रिलेशनशिप या पब्लिक रिलेशंस के लिए ना पहले वाले स्टेप उन पब्लिकिस्ट से मिलते हैं जो क्राइसिस, सर्कसिस, थ्रेटिकल परफॉर्मेंस और दूसरे पब्लिक स्पेक्टल्स को ना प्रमोट करते हैं। यूनाइटेड स्टेट में ना जहां PR की शुरुआत होती थी, कई अर्ली PR प्रैक्टिस रेल रोड्स की पावर को ना प्रमोट करने के लिए डेवलप की गई थी। कुछ स्कॉलर्स का कहना था कि पब्लिक रिलेशंस टर्म सबसे पहले जो थी वो 1897
1987 में ईयर बुक ऑफ रेलवेज लिटरेचर्स में ना अपीयर हुई थी। मज़ीद आपको मास मीडिया मैन एम्प्लॉयड के बारे में बताया गया। तो बाद में ना पब्लिक रिलेशंस मतलब पीआर प्रोफेशनल्स को ना अक्सर जर्नलिज्म से ना रिक्रूट किया जाता था। कुछ जर्नलिस्ट अपने ना एथिक्स के हवाले से ना क्रिटिसाइज करते थे और उन कोलीग्स को जो अपनी इनसाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूज़ मीडिया का इस्तेमाल करके ना क्लाइंट्स के लिए फेवरेबल मीडिया कवरेज हासिल करते थे। और सेकंड पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि जबकि बहुत से जर्नलिस्ट पीआर मतलब ये कि पब्लिक रिलेशंस फील्ड से ना डिस्कम्फर्ट फील करते थे, लेकिन ना वेल पेड पीआर पोजीशंस आज भी ना रिपोर्टर्स और एडिटर्स के लिए ना एक पॉपुलर कैरियर चॉइस है जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंडस्ट्री के इनस्टेबिलिटी की वजह से ना कैरियर चेंज करता है। पीआर हिस्टोरियंस का कहना है कि पहला पीआर फर्म जो था वो पब्लिसिटी ब्यूरो 1900 में ना इस्टेब्लिश किया गया था और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इसका ना पहला क्लाइंट था। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। WW1 पुश्ड पीआर, इसमें आपको ना फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार ने भी ना पब्लिक रिलेशंस को ना एक प्रोफेशनल के तौर पर ना डेवलप होने में ना मदद की थी। बहुत से पहले पीआर प्रोफेशनल्स जैसे कि ली एडवर्ड बर्नायस और कार्ल बॉयर अपनी ना शुरू की जो कमेटी थी अपनी शोहरत के लिए मतलब कि जो इन्होंने कमेटी शुरू की थी ऑन पब्लिक इंफॉर्मेशन, जैसे कि क्रील कमीशंस भी जो थी वो कही गई थी इसको पब्लिक पीआर मतलब को के साथ की थी, जो कि ना उसके ऑब्जेक्टिव्स को ना पब्लिसिटी देने के लिए ना काम करी थी। और मज़ीद आपको बताया गया कि कुछ हिस्टोरियंस मतलब ये कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ओवरऑल आपको बताया गया कि कुछ हिस्टोरियंस से कहते हैं कि ना ली को ना पीआर का पहला असली प्रैक्टिशनर्स माना जाता है, लेकिन आज के दिन में ना एडवर्ड बर्नायस को ना पीआर प्रोफेशनल्स का फाउंडर माना जाता है। बर्नायस ने ना पब्लिक रिलेशंस टर्म्स की शुरुआत पर कहा, जब मैं यूनाइटेड स्टेट वापस आया तो मैंने सोचा अगर आप प्रोपेगेंडा को वार के लिए यूज़ कर सकते हैं तो आप उस पीस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और प्रोपेगेंडा एक बुरी वर्ड बन गई थी क्योंकि ना जर्मन्स ने ना इसे इस्तेमाल किया था, तो मैंने सोचा कि और वर्ड ढूंढते हैं। इस तरह हमने ना काउंसिल ऑन पब्लिक रिलेशंस का लफ्ज़ जो था वो ढूंढा था। और लास्ट में आपको बताया गया है कि ये थी पीआर की हिस्ट्री और उसका डेवलपमेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स स्टूडेंट्स जो आपको दी गई थी। ओके, मज़ीद आपको केस स्टडी जो थी वो दी गई है। अच्छा, बर्नायस के जो सवाल है ना वो काउंसिल ऑन दी पब्लिक रिलेशंस, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इसको मैं हाईलाइट तो मैंने ऑलरेडी पूरा किया हुआ है लेसन नंबर 35 को, लिहाजा आ जाते हैं केस स्टडी की तरफ। तो बर्नायस के ना अर्ली क्लाइंट्स में ना अर्ली क्लाइंट्स में से एक तंबाकू इंडस्ट्री थी। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बर्नायस का ना एक अर्ली क्लाइंट्स में से ना एक तंबाकू इंडस्ट्री थी। 1929 में ना इन्होंने एक लेजेंडरी पब्लिसिटी स्टंट प्लान किया था जिसमें इन्होंने वोमेन को ना सिगरेट पीने के लिए ना परस्यूड करने की कोशिश की थी, जो उस वक़्त इनके लिए ना अनफेमिनिन मतलब कि औरतों के लिए नाशऊर और सोशल स्टैंडिंग वाले वुमेन के लिए ना इनअप्रोप्रिएट समझी जाती थी। इस इमेज को ना काउंटर करने के लिए ना बर्नायस ने न्यूयॉर्क सिटी में ना ईस्टर्स डे परेड के दौरान एक मार्च ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें वुमेन ने ना ओपनली सिगरेट स्मोक करते हैं ना अपने रेबलियंस मतलब के जो ख़िलाफ़ जो इज़हार किया था, जो कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी के नॉर्म्स के ख़िलाफ़ था। बर्नायस ने ना इस मार्च को ना टॉर्च ऑफ लिबर्टी ब्रिज का नाम दिया था और ये इनकी फ़ोटोग्राफ्स न्यूज़पेपर्स में भी भेजी गई थी, जो कई वुमेंस को ये समझाने में मदद कर रही थी कि स्मोकिंग को वुमेन राइट्स के साथ जोड़ा जा सकता है। कुछ वुमेन इतना आगे चलेगी कि इन्होंने ना ऑल मेल स्मोकिंग क्लब से ना मेंबरशिप लेने का ना डिमांड किया था, जो उस वक़्त काफ़ी कंट्रोवर्शियल था। अब ये देख लें
कि हमने एक हाथ दिया और तुमने पूरा जिस्म ही खींच लिया। तो ये सिर्फ एक मतलब ये कि एक टॉर्च ऑफ द लिबर्टी ब्रिज का जो इसने बनाया, इसने नाम दिया था, एक परेड कराई थी जिसमें लड़कियां स्मोक कर रही थी। अब ये देखें कि सबसे ज़्यादा जो सोशल लर्निंग जो पाई जाती है ना, वो औरतों के अंदर पाई जाती है। और इसलिए कुरान में जगह जगह मर्द के साथ साथ औरतों को ख़ास तौर पे जो है वो बताया गया कि देखें कि आपकी पाबंदियाँ ये हैं और मर्द की पाबंदियाँ ये हैं। और भी देख लो कि उसके सब कुछ अगेंस्ट ही चल रहा सारा सिस्टम। पीआर स्टैंडर्ड्स क्या हैं? तो 1950 में ना पर्सा मतलब कि पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ अमेरिका ने ना पहला प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर द प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक रिलेशंस को ना इनेक्ट किया था, जो कि ना करंट कोड ऑफ एथिक्स के पहला कदम था। और ये कोड 2000 में ना रिवाइज किया गया था और इसमें 6 कोड वैल्यूज़ और 6 कोड प्रोविजंस शामिल की गई थी। और ये 6 कोड वैल्यूज़ हैं, नंबर 1 पे एडवोकेसी है, ओके, मतलब ये है कि हुकूमत और कस्टमर्स के लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना। नंबर 2 पे होनेस्टी मतलब कि ईमानदारी रखना। नंबर 3 पे एक्सपर्टाइज मतलब कि महारत। और नंबर 4 पे है इंडिपेंडेंस मतलब ये कि आज़ादी। और नंबर 5 पे है लॉयल्टी मतलब कि वफादारी। और नंबर 6 पे है फेयरनेस। अच्छा, ये जो है ना पर्सा पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ अमेरिका के कोड स्टैंडर्ड है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रोपेगेंडा का अल्टरनेट भी है, ओके। आगे उसमें ना आपको 6 कोड प्रोविजंस की भी दिए गए हैं, मतलब कि किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है जब एडवोकेसी की खिलाफ वर्जी हो रही हो, होनेस्टी की खिलाफ वर्जी हो रही हो, एक्सपर्टाइज की, इंडिपेंडेंस की, लॉयल्टी और फेयरनेस की। तो फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, मतलब ये कि मालूमात को आज़ाद और वानी से दिया जाए। कंपटीशंस मतलब कि मुकाबला किया जाए। डिस्क्लोजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब ये कि मालूमात का इजहार किया जाए। सेफ गार्डिंग कॉन्फिडेंस मतलब ये कि कॉन्फिडेंस की हिफाजत हो। और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ये कि इंटरेस्ट के कन्फ्लिक्ट्स जो है वो देखे जाएँ। इन्हेंसिंग द प्रोफेशंस मतलब ये कि प्रोफेशंस की बेहतरी की जाए। मेथोडोलॉजी में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि पब्लिक रिलेशंस में ना वो तरीके शामिल हैं जिनके ज़रिए ना एक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज या ओवरऑल इमेज को ना अपने कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़, स्टॉक होल्डर्स, सप्लायर्स या दूसरे इंटरेस्टेड मेंबर्स तक ना पहुंचाने की कोशिश करती है। पीआर मतलब ये कि पब्लिक रिलेशन का मकसद ये होता है कि पब्लिक को ना कंपनी और इसकी ऑफरिंग के बारे में ना अच्छे से सोच देना या थिंकिंग देना। टूल्स एम्प्लॉयड फॉर पीआर में आपको बताया गया कि पीआर के कॉमनली यूज्ड टूल्स में शामिल होता है। नंबर 1 पे न्यूज़ रिलीज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेस कॉन्फ्रेंस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 पे है स्पीकिंग एंगेजमेंट। और नंबर 4 पे है कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम। अच्छा, ये सारे किसके टूल हैं? पीआर के। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और रियल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन पीआर एंड एडवर्टाइजमेंट में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि पीआर और एडवर्टाइजिंग काफ़ी रिलेटेड है, क्योंकि ना दोनों का मकसद पब्लिक को कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में ना अच्छी सोच देना होता है, लेकिन दोनों का गोल अलग होता है। एडवर्टाइजमेंट से का ना गोल सेल्स को बनाना होता है, जबकि ना पीआर का गोल गुडविल या मतलब ये कि अच्छा नाम और दोस्ती क्रिएट करने का होता है। पीआर का अच्छा असर ये होता है कि ना ये ऑर्गेनाइजेशंस के ना अपनी इमेज और इसके बाहर वाले लोगों के नज़रिए के बीच के ना गैप कम करता है। टू वे कम्युनिकेशंस में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि पब्लिक रिलेशंस में ना ऑर्गेनाइजेशंस और इसके पब्लिक के बीच टू वे कम्युनिकेशंस होती है। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस को अपने कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब ये कि जो ऑर्गेनाइजेशंस पर डिपेंड करती है की बात सुननी होती है, इनके एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स को समझना होता है। और सिर्फ तभी ही ऑर्गेनाइजेशंस एक इफेक्टिव पीआर कैंपेन्स जो है वह चला सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीआर में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि कई छोटे बिजनेस ओनर्स अपने ना कंपनीज के पब्लिक रिलेशंस एक्टिविटीज़ खुद हैंडल करती हैं, जबकि ना कुछ लोग पीआर स्पेशलिस्ट को हायर करते हैं। अगर थोड़ी बड़ी कंपनी हो तो मैनेजर्स अक्सर ना एक्सटर्नल पीआर या एडवर्टाइजिंग एजेंसी से ना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि ना अपने कॉर्पोरेट इमेज को ना बेहतर बनाया जा सके। लेकिन जो भी ऑप्शन से चूज़ की जाती है, कंपनी के हेड आखिरकार ना पीआर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। गोल्स ऑफ पब्लिक रिलेशंस में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि
पीआर के गोल्स कौन कौन से होते हैं इस हवाले से बताया गया। तो नंबर 1 पे जो गोल है, गोल्स ऑफ पब्लिक रिलेशंस में, कि ऑर्गेनाइजेशंस की रेपुटेशन को क्रिएट, मेंटेन और प्रोटेक्ट करना। नंबर 2 पे है इसके प्रेस्टीज को इन्हेंस करना। नंबर 3 पे है पॉजिटिव इमेज दिखाना। स्टडीज दिखाती है कि कंज्यूमर्स अक्सर ना अपने परचेज डिसीजंस जो है ना वो कंपनी के रेपुटेशंस के बेसिस पर लेता है, और वाकई में लेता है स्टूडेंट्स। इसलिए ना पीआर का सेल्स और रेवेन्यू पर ना काफ़ी असर पड़ता है। पीआर कंपनी के मार्केटिंग स्ट्रेटजी के इफेक्टिव हिस्से हो सकते हैं। अगर कंपनी प्रॉफिट कमाने वाली हो तो पीआर और मार्केटिंग को ना कोऑर्डिनेट करना चाहिए, ताकि ना दोनों सेम ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें। और सेकंड वाले पैराग्राफ में आपको बताया गया कि एक और मेजर पीआर गोल ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अच्छी गुडविल क्रिएट की जाए। इसमें ना एम्प्लॉय रिलेशंस, स्टॉक होल्डर्स और इन्वेस्टर्स रिलेशंस, मीडिया रिलेशंस और कम्युनिटी रिलेशंस शामिल है। पीआर का ना एक और फंक्शन ये होता है कि वो ना सर्टन ऑडियंस को ना ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में ना एजुकेट करती है, जैसे कि बिजनेस जनरल, न्यू लेगिस्लेशंस और प्रोडक्ट्स कैसे यूज़ करें। इसके अलावा ना पीआर मिसकंसेप्शंस और प्रीजुडिस के दूर करने के लिए भी काम करती है। फॉर एग्जांपल, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक को ना अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में ना एजुकेट कर सकती है, जबकि ट्रेड एसोसिएशंस अपनी इंडस्ट्री और प्रोडक्ट के बारे में ना एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो है वो चलाती है। अब ओवरऑल ये था हमने पीआर के गोल्स और फंक्शंस के ओवरव्यू जो था वो हमने मास कम्युनिकेशंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और हमने पढ़ लिया है। अब आते हैं पीआर कैंपेन्स की तरफ। अब ये पीआर कैंपेन्स क्या है? इफेक्टिव पब्लिक रिलेशंस का मतलब है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन से के लिए ना पब्लिक के एटीट्यूड्स और परसेप्शंस को ना समझना। जब भी कोई पीआर कैंपेन चल रही होती है या चलानी होती है ना, पहला स्टेप होता है एनालिसिस और रिसर्च करना। ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और रियल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है कि जब ये पीआर कैंपेन चलानी होगी तो एनालिसिस और रिसर्च हो। जितनी आपकी रिसर्च अच्छी होगी, जितना आपका एनालिसिस अच्छा होगा, तो पीआर कैंपेन उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी, ताकि हम समझ सकें कि किस चीज़ की वजह से ना पब्लिक का ओपिनियंस बन रहा है। और ये रिसर्च इसलिए ज़रूरी है ताकि ना हम अपनी ऑडियंस को ना समझ सकें और इनके थॉट्स को एनालाइज भी कर सकें। मज़ीद है सेकंड वाले पैराग्राफ में आपको बताया गया है दूसरा स्टेप। तो दूसरा स्टेप ये होता है कि पीआर कैंपेन्स के लिए ना एक ओवरऑल पॉलिसी बनानी होती है। इसमें ना हम अपने गोल्स को ना डिफाइन करते हैं, और यानी हम क्या अचीव करना चाहते हैं और कौन से कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जो कैंपेन्स को ना चलाने में हेल्प करते हैं। इससे ना पब्लिक गाइडेंस के थ्रू ना हम अपनी स्ट्रेटजीज और टैक्टिक्स को ना एवेल्यूएट करते हैं और देखते हैं कि कैंपेन कितनी सक्सेसफुल हो रही है। और इस वाले पैराग्राफ में आपको बताया गया है तीसरा स्टेप। फिर उसके बाद फोर्थ और 5 भी है। तो तीसरा स्टेप होता है कि स्ट्रेटजीज और टैक्टिक्स को ना आउटलाइन करना। इसमें ना ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट ऑडियंस के हिसाब से ना प्रोग्राम से तैयार करती है जो कि गोल्स को अचीव कर सके। और आखिरी जो स्टेप होता है एक्चुअल, मतलब कि जो स्टेप होता है, मतलब कि फोर्थ जो स्टेप होता है एक्चुअल कम्युनिकेशंस के हवाले से। इस स्टेप में ना ऑर्गेनाइजेशंस अपनी पब्लिक रिलेशंस टेक्निक्स यूज़ करती है, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस या स्पेशल इवेंट्स, ताकि ना अपने टारगेट्स ऑडियंस तक ना मैसेज पहुंचा सके। पांचवा जो है, मतलब कि फिफ्थ जो स्टेप होता है, फीडबैक लेना होता है। पब्लिक ने इस कैंपेन को कैसे रिस्पॉन्स दिया, क्या कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई है जो हमें एंटिसिपेट नहीं की थी। और लास्ट स्टेप होता है, मतलब कि स्टेप नंबर 6 जो है वो कैंपेन का असेसमेंट करना, और अगर कोई नेसेसरी एडजस्टमेंट करनी है तो वो भी करनी होती है। पब्लिक रिलेशंस इन्वॉल्व्स में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि पब्लिक रिलेशंस जो है वो क्या कहाँ कहाँ पे शामिल होती है। पब्लिक एटीट्यूड्स और ओपिनियंस का एवोल्यूशंस करना इस हवाले से शामिल होगी। ऑर्गेनाइजेशंस के कम्युनिकेशंस प्रोसीजर्स और पॉलिसी को फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट करना। नंबर 3 पे है कम्युनिकेशंस प्रोग्राम्स को ना कोऑर्डिनेट करना। नंबर 4 पे है टू वे कम्युनिकेशंस के थ्रू ना रिपोर्ट और गुडविल डेवलप करना। नंबर 5 पे है ऑर्गेनाइजेशंस और पब्लिक के पॉजिटिव रिलेशंस को फोस्टर करना। ओके,
एग्जांपल्स भी आप स्टूडेंट्स को दी गई हैं। तो इसमें ना आपको बताया गया है कि कॉरपोरेशंस अपनी ना नंबर 1 पे जो एग्जांपल दी गई है कि कॉरपोरेशंस अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में ना लोगों को बताने के लिए मार्केटिंग पब्लिक रिलेशंस मतलब ये कि एमपीआर का यूज़ करता है। एमपीआर मतलब कि मार्केटिंग पब्लिक रिलेशंस का यूज़ करता है ताकि वो सेल्स में मदद कर सके। एमपीआर लॉन्ग और शॉर्ट टर्म में ना ऑर्गेनाइजेशंस की ब्रांडिंग को ना मजबूती से एस्टेब्लिश जो है वह करता है। नंबर 2 एग्जांपल में आपको बताया गया है कि कॉरपोरेशन से पब्लिक रिलेशंस का ना यूज़ करती है ताकि ना लेजिस्लेटर्स और पॉलिटिशियंस तक ना अपने पॉइंट्स ना पहुंचाए और फेवरेबल टैक्स रेगुलेशंस और अदर ट्रीटमेंट्स हासिल करे। और ये पब्लिक रिलेशंस से इनको ना इनलाइटेंट एम्प्लॉयर्स की शक्ल में ना में भी दिखाने में ना मदद करता है जिससे वो अपने ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्रूटमेंट प्रोग्राम्स को ना सपोर्ट कर सकते हैं। और लास्ट वाले जो है ना मिसाल में आपको बताया गया है नंबर 3 वाली जो मिसाल है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे कि स्कूल यूनिवर्सिटीज़ हॉस्पिटल्स और सोशल सर्विसेज एजेंसीज पब्लिक रिलेशंस का ना यूज़ करती है अपने अवेयरनेस प्रोग्राम्स फंडराइजिंग्स प्रोग्राम्स और स्टाफ रिक्रूटमेंट्स के लिए। और ये सर्विसेज के ना प्रोट्रेंज सॉरी सॉरी पैट्रोरेंज को भी ना इंक्रीज करती है। ओवरऑल इस छोटी सी 2 लाइनों में आपको बताया गया है कि पॉलिटिशियंस बिना पीआर का यूज़ करते हैं ताकि ना वोट्स अट्रैक्ट कर सकें और पैसा राइज कर सकें। जब इलेक्शन से जीत कर ऑफिस में आते हैं ना तो वो अपने सर्विसेज को ना प्रमोट और डिफेंड करते हैं अपने अगले इलेक्शंस या कैरियर की लेगेसी को देखते हैं। इंडस्ट्री टुडे में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि यूएसए ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 1998 में ना अमेरिका में करीब 1,22,000 पब्लिक रिलेशंस स्पेशलिस्ट हैं और उस वक़्त करीब तकरीबन 4,85,000 एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग और पीआर मैनेजर्स भी काम कर रहे थे। पीआर प्रैक्टिशनर्स मीडिया के थ्रू ना इंफॉर्मेशन टारगेट ऑडियंस के तक पहुंचाते हैं और अब जब इंटरनेट का ज़माना है तो वो डायरेक्टरी स्टेक होल्डर्स ग्रुप्स तक भी इंफॉर्मेशन भेजते हैं। पब्लिक जो रिलेशंस का एम होता है कि पब्लिक की ओपिनियंस और बिहेवियर्स को ना चेंज करना होता है। पीआर कैंपेन्स अलग अलग ऑडियंस के लिए ना अलग मैसेज यूज़ करती है ताकि ना एक ओवरऑल गोल अचीव किया जा सके। और मज़ीद आपको सेकंड पैराग्राफ में बताया गया कि आजकल पीआर में ना कई तरह की टेक्निक्स यूज़ होती हैं जैसे कि ओपिनियन पोलिंग और फोकस ग्रुप का यूज़ पब्लिक ओपिनियंस को ना एवेल्यूएट करने के लिए होता है। पीआर प्रोफेशनल्स हाई टेक टूल्स भी ना यूज़ करते हैं जैसे कि सैटेलाइट फीड्स इंटरनेट ब्रॉडकास्ट फैक्सेस और डेटाबेस ड्राइवन फ़ोन बैंक्स ताकि ना सपोर्टर्स को ना रिक्रूट किया जा सके। और लास्ट वाले पैराग्राफ में आपको बताया गया कि पर्सा मतलब एक पब्लिक रिलेशंस जो है ना वो पब्लिक पर्सा के मुताबिक मतलब कि पब्लिक रिलेशन स्टैंडर्ड अमेरिका के मुताबिक पब्लिक रिलेशंस में ना कुछ नॉलेज एरियाज ज़रूरी होते हैं जैसे कि कम्युनिकेशंस आर्ट्स साइकोलॉजी सोशल साइकोलॉजी सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट और एथिक्स के प्रिंसिपल्स। इसके अलावा ना टेक्निकल नॉलेज भी ना चाहिए होता है जैसे कि ओपिनियंस रिसर्च मीडिया रिलेशंस डायरेक्ट मेल इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग पब्लिकेशंस फिल्म्स वीडियोस प्रोडक्शंस स्पेशल इवेंट्स स्पीचेस और प्रेजेंटेशंस वगैरह। जॉब स्पेशलाइजेशंस में आपको फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया कि पब्लिक रिलेशंस प्रोफेशनल्स को अक्सर ना कॉर्पोरेट सर्वेंट्स के तौर पर ना देखा जाता है लेकिन असल में ना ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशंस जो अपने पब्लिक इमेज को मैनेज करना चाहती है पीआर मैनेजर रखती है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में तो डेडिकेटेड कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट्स भी होते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज ट्रेड एसोसिएशंस और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी ना पीआर एक्टिविटीज़ करती है। और इस लास्ट वाले इस लेसन के पैराग्राफ में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है
कि पब्लिक रिलेशंस को ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में ना मैनेजमेंट फंक्शंस के तौर पर ना देखा जाना चाहिए। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन से प्लान ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स के मुताबिक जो है वो बनाई जाती है, ताकि ना मैसेज ऑडियंस तक इस तरह से पहुंच सके कि दोनों ऑर्गेनाइजेशंस और ऑडियंस का ना मैनुअल बेनिफिट्स हो। ओवरऑल ये था आपके लेसन नंबर 35। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ओवरव्यू दूंगा कि क्या क्या आप स्टूडेंट से पूछा जा सकता है। पब्लिक रिलेशंस की जो डिफरेंट डेफिनेशंस है वो तो लाजमी तौर पर आपसे ना घुमा फिरा के पूछी जा सकती हैं। ओके, उसके बाद पब्लिक रिलेशंस के जो रूल्स हैं, मेथोडोलॉजी है, स्टैंडर्ड है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये लाजमी तौर पर मेमोराइज़ करना चाहिए। हिस्ट्री अगर देखा जाए तो पब्लिक रिलेशंस की जो हिस्ट्री छोटी सी है, इसको 2-3 मरतबा पढ़ के ना अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। और ये जो है ना इम्पोर्टेंट है, हिस्ट्री भी आपसे ना एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती है। मास मीडिया में जो था वो पब्लिक रिलेशंस किस तरह से इस्तेमाल होता था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो थी फर्स्ट जो फर्म थी पब्लिक रिलेशंस को लेकर, वो पब्लिसिटी ब्यूरो के नाम से थी, जो 1900 में बनाई गई थी। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ से देखिए ये जो लाइन है। उसके बाद वर्ल्ड वार 2 के दौरान जो था वो पुष्ट किया था पब्लिक रिलेशन ने किस तरह से, और ये भी इम्पोर्टेंट है। इसको जस्ट कैजुअल वैसे पढ़ लेना, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि पूछा जाए। लेकिन ये जो है ना बर्नर ने क्या कमिटेड किए थे पब्लिक रिलेशंस को लेकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये स्टैंडर्ड भी बता दिया है, मेथोडोलॉजी भी बता दिया है, टूल्स एम्प्लॉयड फॉर पीआर ये भी बता दिया है। टू वे कम्युनिकेशंस जो है ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डिफरेंस बिटवीन पीआर एंड एडवर्टाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपका लेसन नंबर 35 का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरव्यू। कैसा लगा लेसन कमेंट्स में लाजमी बताएं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।